तरंग 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 युवा तरंग। सागर से गहरा जो प्रेम, ईश्वर तेरा ही प्रेम। आसमां से ऊंचा जो प्रेम, ईश्वर तेरा ही प्रेम। तेरा प्रेम है सबसे महान, चाहता है सबको समान। सच्चा प्रेम अनंत प्रेम, ईश्वर तेरा ही प्रेम। सच्चा प्रेम अनंत प्रेम, ईश्वर तेरा ही प्रेम। सागर से गहरा जो प्रेम, ईश्वर तेरा ही प्रेम। इस प्रेम के खातिर जहां को दिया अपने पुत्र यीशु को। इस प्रेम के खातिर जहां को दिया अपने पुत्र यीशु को। चाहा के पाए उद्धार सभी, बनाया मुक्ति का स्रोत से, बनाया मुक्ति का स्रोत से। सच्चा प्रेम अनंत प्रेम, ईश्वर तेरा ही प्रेम। सागर से गहरा जो प्रेम, ईश्वर तेरा ही प्रेम। आसमां से ऊंचा जो प्रेम, ईश्वर तेरा ही प्रेम। सभी युवा भाई बहनों को जय यीशु। मैं आपका स्वागत करता हूं इस युवा तरंग कार्यक्रम में। प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि इस कार्यक्रम से आप जुड़े हुए हैं। हम एक नए साल में प्रवेश किए हैं। मैं सोचता हूं कि आप नई उम्मीदों के साथ इस साल में प्रवेश किए हैं। मैं जानता हूं कि आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारी उम्मीदों को तोड़ने वाली हैं, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपनी उम्मीदों को बुलंद रखिए, अपने विश्वास को दृढ़ कीजिए, प्रार्थना को गहरा कीजिए और पवित्र वचन के द्वारा प्रभु से, ईश्वर से इशारा पाइए। इन 4 बातों पर आप ध्यान देंगे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, विश्वास कीजिए, आपका जीवन सफल होगा। आज आपको वचन सुनाएंगे बहन फाल्गुनी। ध्यान से सुनिए। सभी युवा साथियों को जय यीशु। प्रभु यीशु के नाम से हम आपको नए साल के लिए मुबारकबाद देते हैं। ये साल आप परमेश्वर की आत्मा में प्रतिदिन उन्नति करते रहे, सभी करिश्माई दान वरदानों में आप आगे बढ़े, परमेश्वर की योजनाएं आपके जीवन में सफल हो, यही मेरी दुआ है। बीते सप्ताह बैंक से एक मैसेज आया कि मुझे अपना KYC डिटेल्स अपडेट करना है और KYC का जो फॉर्म मिला उसमें हम जानते हैं कि अनेक सारे सवाल पूछे जाते हैं। हमें अपनी पहचान देनी होती है कि हम कौन हैं, शादीशुदा है या नहीं है, कहाँ से आते हैं, हमारी मातृभाषा क्या है, ऐसे कई सवाल। जैसे बैंक हमें एक सवाल पूछता है कि हम कौन है, बाइबल में ये सवाल यूहन्ना बपतिस्ता को पूछा गया था। यरूशलेम के जो फरीसी लोग हैं वो यूहन्ना के पास आकर, कई याजकगण आकर ये सवाल पूछते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 में पूछते हैं, आप कौन हैं, क्या आप मसीह हैं? और यूहन्ना ने जवाब दिया, नहीं, मैं मसीह नहीं हूँ। तो फिर क्या आप एलिया हो या नबी हो? आप कौन हो?
और फिर ये पूछा, आप क्या कहते हो? जब यूहन्ना ने कहा नहीं मैं ना नबी हूँ ना एलिया हूँ, तब पूछा तो आप अपने विषय में क्या कहते हो, आप कौन हो? अगर हमसे ये सवाल पूछा जाता तो हम क्या कहते? हमारा ये नाम है, हम इस जगह से आते हैं, हम इसके बेटे हैं, या तो इसकी पत्नी है, या तो आज हम क्या काम करते हैं, आज हमने क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पाया है, वगैरह वगैरह। पर संत यूहन्ना, बल्कि यूहन्ना बपतिस्ता, वो अपनी पहचान कैसे देते हैं? यूहन्ना बपतिस्ता ने अपनी इस पहचान के बारे में बहुत गहराई में सोचा है। वो चाहते तो वो ये भी कह सकते थे कि मैं जकरिया और एलिज़ाबेथ का बेटा हूँ और मैं यूदिया के नगर से आता हूँ, पर उन्होंने ये सब नहीं कहा, बल्कि उन्होंने अपनी पहचान किस संदर्भ में जानी? उन्होंने जाना मेरी पहचान केवल मसीहा के संदर्भ में, जो मेरी पहचान है वही मेरी सच्ची पहचान है। अ मच डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज आइडेंटिटी। और इसलिए वो क्या कहते हैं कि मैं हूँ जैसा कि नबी इसायास ने कहा है, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज़, प्रभु का मार्ग सीधा करो। संत यूहन्ना बपतिस्ता ने अपने आप को एक आवाज़ के रूप में प्रकट किया, यीशु के, मसीहा के संदर्भ में, that I am only the one who will show who is the Christ, a voice declaring make the way for the Lord, प्रभु के लिए मार्ग तैयार करो। तो मुझे सुनने वाले सभी मेरे युवा साथियों, बहुत अहम सवाल है ये, मैं कौन हूँ? Who am I? अगर हमसे पूछा जाए तो हम ज़रूर अपनी पहचान आज के संदर्भ में और दुनियादारी के तौर से, सांसारिक तौर से, यस, हम वही जवाब देंगे। पर हमें जब अपने बारे में खुद, अपने बारे में अगर ये सोचना है तो गहराई में जानना है कि मैं कौन हूँ, Who am I? बाइबल इसके बारे में क्या कहता है? अगर हम गलातियों के नाम पत्र अध्याय 3 वचन संख्या 26 पढ़े, बहुत सुंदर तरीके से संत पौलुस ने लिखा है, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर कहा, क्योंकि आप लोग सबके सब ईसा मसीह में विश्वास करने के कारण ईश्वर की संतति है। ईसा मसीह में हम कौन हैं? विश्वास के कारण ईश्वर की संतति। आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड। हम ईश्वर की संतान, उसकी औलाद है, उसके बच्चे हैं, और यही हमारी सच्ची पहचान है। तो हमारा ईश्वर कौन है? Who is God? बाइबल में लिखा है, संत यूहन्ना बताते हैं अपने पहले पत्र में अध्याय 1 वचन 5 में, ईश्वर ज्योति है, गॉड इज लाइट। इसलिए उत्पत्ति ग्रंथ, बाइबल के सबसे पहला अध्याय, सबसे पहले पन्ने में और पहले वचनों में क्या लिखा है? परमेश्वर, जब उन्होंने देखा सब जगह अंधकार छाया हुआ है, धरती सुनसान है, उजाड़ है, और पवित्र आत्मा उस पर, सागर पर विचरता था, परमेश्वर के ज़बान से सबसे पहले शब्द कौन से निकले हैं? प्रकाश हो जाए। पहले शब्द जो परमेश्वर की ज़बान से आए हैं, कौन से अल्फाज है? प्रकाश। बिकॉज गॉड इज़ लाइट। अगर ईश्वर प्रकाश है और हम उसकी संतति है, तो हम भी ईश्वर की संतति होने के नाते हम भी प्रकाश की संतति है। वी आर चिल्ड्रन ऑफ लाइट। और इसी एफेसियों के नाम पत्र में संत पौलुस कहते हैं, एफेसियों के नाम पत्र अध्याय 5 वचन संख्या 8 और 9 में लिखा है, बहुत सुंदर वचन है, कहा जाता है, आप लोग पहले अंधकार में थे, अब प्रभु के शिष्य होने के नाते ज्योति बन गए हैं, इसलिए ज्योति की संतान की तरह आचरण करें। जहाँ ज्योति है वहाँ हर प्रकार की भलाई, धार्मिकता तथा सच्चाई उत्पन्न होती है। ज्योति की संतान, वी आर चिल्ड्रन ऑफ लाइट। अब
यीशु मसीह खुद अपने बारे में क्या कहते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 वचन 12 में इस वचन से हम सभी परिचित हैं, मैं संसार की ज्योति हूँ। यीशु का ऐलान, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। और यही वचन प्रभु यीशु यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 9 में भी करते हैं, जहाँ पर शिष्यगण एक अंधे व्यक्ति को, यीशु के पास एक व्यक्ति जो बचपन से अंधा है, जन्म से जो अंधा पैदा हुआ है, उसके संदर्भ में पूछते हैं कि ये क्यों अंधा पैदा हुआ, अपने पापों के कारण या अपने माता पिता के पापों के कारण। तब यीशु ने क्या जवाब दिया? यीशु कहते हैं ये वो ना ही अपने पापों के कारण, ना ही अपने माता पिता के पापों के कारण, बल्कि कि ईश्वर की महिमा प्रकट हो जाए। और आगे चलकर 9:5 में वो कहते हैं, मैं जब तक संसार में हूँ तब तक संसार की ज्योति हूँ। मैं जब तक संसार में हूँ संसार की ज्योति हूँ। पर आज तो यीशु नहीं है ना, आज तो यीशु अपने पिता के पास चले गए। तो आज संसार की ज्योति कौन है? वही यीशु आज मुझे और आपको, हम जो ज्योति की संतान है, हमने जिसने यीशु में विश्वास किया है, आज यीशु हमसे कहता है, हमारी ओर, मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु आपकी ओर देखकर कह रहे हैं, तुम संसार की ज्योति हो, मैं संसार की ज्योति हूँ। हम सभी जो यीशु में विश्वास करते हैं, प्रभु हमें किस रूप से देखते हैं, हमारी सच्ची पहचान हमें देते हैं, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। आज अनेक लोग ये कहते हैं, मैं संसार की ज्योति कैसे बन सकता हूँ, मेरे ज़िंदगी में मैं खुद अंधकार से जूझ रहा हूँ, मैं संसार की ज्योति बन सकता हूँ? प्रभु यीशु ने जब ये कहा कि तुम संसार की ज्योति हो, वो जानते हैं मुझसे जुड़कर तुम संसार की ज्योति बनोगे। जब यीशु कहते हैं मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, अर्थात हमें वो ज्योति कहाँ से प्राप्त करनी है? हम सभी इस बात से परिचित है, चांद के पास अपनी रोशनी नहीं है, पर चांद रात को ज़रूर प्रकाश देता है। अपनी रोशनी ना होकर वो कैसे प्रकाश देता है? सूरज से पाई हुई रोशनी से ही वो प्रकाश दे रहा है। ठीक वैसे ही हमें परमेश्वर के साथ जुड़ना है, उसके साथ हम एक होते हैं, उससे प्रकाश पाते हैं और हम प्रकाशित होते हैं। जैसे मूसा पुराने विधान में परमेश्वर के साथ बैठते थे, सिनाई के पर्वत पर चढ़े, 40 दिन उनके साथ रहे, और जब सिनाई के पर्वत से नीचे उतरे तो उनका चेहरा दमक रहा था। मूसा को पर्दा डालना पड़ा क्योंकि वो उनका चेहरा दमक रहा था। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो जाओ, बल्कि इंग्लिश में ऐसा लिखा है, लुक टू हिम एंड बी रेडियंट, यू विल बी रेडियंट, यू विल बी द लाइट। कैसे? उसके प्रकाश से प्रकाशित होकर। तो हमें अपनी रोशनी से नहीं, बल्कि उसकी रोशनी से ही हमें रोशनी पाना है। इसलिए अगर आप जानते हैं, बपतिस्मा के समय हम सबों को एक मोमबत्ती दी जाती है। वो मोमबत्ती हमें कहाँ से मिलती है? वो मोमबत्ती से जो ज्योति है वो कहाँ से मिलती है? वो ज्योति हम ईस्टर कैंडल से लेते हैं। ईस्टर कैंडल यीशु है, यीशु का प्रतीक है। वहाँ से ज्योति लेते हैं और फिर वो ज्योति वो बालक को दिया जाता है। मैं जानती हूँ क्योंकि मैं बड़ी होकर मेरा बपतिस्मा हुआ है। मैं जब बचपन में, यानी बालक के रूप में मेरा बपतिस्मा नहीं हुआ, तो मैं जानती हूँ मुझे वो जब कैंडल दिया गया था, वो मोमबत्ती दी गई थी, तब बताया गया था, नाउ यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। यीशु से पाई हुई ज्योति से अब तुम ज्योति बनो संसार के लिए। और कितना बड़ा परमेश्वर हमें एक बुलावा दे रहा है। दैट इज़ आवर कॉल। व्हाट इज़ द एम ऑफ द गॉस्पेल? ये सुसमाचार का सच्चा अंतिम शिखर क्या है? कि हमें प्रभु का नाम रोशन करना है, प्रभु के नाम की महिमा करनी है। इसलिए नबी इसायास के ग्रंथ में
अध्याय 43 वचन 7 में परमेश्वर कहते हैं, याकूब मैंने तेरी जो रचना की है, मैंने तुझे जो बुलाया है अपनी महिमा के लिए। संत पौलुस भी तो कहते हैं तुम जो कुछ भी करो, खाओ या पियो, प्रभु की महिमा के लिए। यीशु ने कहा, पिता मैंने तेरा नाम महिमान्वित किया है, अब तू भी मुझे महिमान्वित कर। तो यीशु एक ही उद्देश्य था, मुझे अपने पिता का नाम महिमान्वित करना है। हमें भी अपनी ज़िंदगी से प्रभु का नाम महिमान्वित करना है। तो हमें संसार की रोशनी, उसकी ज्योति से हमें रोशनी बनना है। अब रोशनी की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? सवेरे हम में से कोई वैसे बत्ती नहीं जलाएगा, पर जैसे ही शाम ढलने लगती है, अंधकार फैलने लगता है, रात आती है, तो हम सभी बत्ती जलाएंगे। अर्थात अंधकार में बत्ती की ज़रूरत होती है। अंधकार नाम की चीज़ है। अंधकार अर्थात ज्योति का अभाव। एक बत्ती जलाने से भी अंधकार मिट जाता है। आज हम एक ऐसे संसार में जी रहे हैं जहाँ पर भय का अंधकार, पाप का अंधकार, निराशापन का गर्त का अंधकार फैला हुआ है। और ऐसे अंधकार भरे संसार में मुझे और आपको परमेश्वर कह रहे हैं, तुम मेरे प्रेम की ज्योति, मेरे करुणा की ज्योति, आशा की ज्योति बनकर तुम वहाँ जाओ। तुम वहाँ उनके अंधकार को मिटाने का कार्य तुम्हारे ज़िंदगी के द्वारा होगा। तो मैं जहाँ भी हूँ, कोई भी माहौल में क्यों ना हूँ, मैं आज मेरे घर में हूँ, मेरे स्कूल में, मेरे दफ्तर में, आई मे बी इन द मॉल, या तो मैं सिनेमा घर में, या तो दोस्तों के साथ, कहीं पर भी, किसी भी जगह में, आई एम द लाइट। क्योंकि अंधकार तो फैला हुआ ही है और आज सबों के हृदय में अनेक सारी बुरी वृत्तियों का जब बोलबाला है, वहाँ पर तब मेरी ज़िंदगी के आचरण से, मेरे व्यवहार से, मेरे आवभाव से मुझे ज्योति बनना है। उनके मन के इन गलत बातों से उनके निवारण के लिए, उनके अंधकार का खंडन करने के लिए, विशेषकर इस कोविड के समय ये जो महामारी आई, ये महामारी से भी बढ़कर एक बहुत बड़ी महामारी सब जगह फैल गई। वो थी भय की महामारी। आज सबों के मन में अनेक प्रकार की चिंताओं से वो ग्रस्त है, अनेक प्रकार के डर और कई प्रकार की आशंकाओं से उनका मन परेशान है। तब मेरा विश्वास, मेरा हिम्मत, मेरी दृढ़ता परमेश्वर के कृपा में वो उनको हौसला देगा। और ज़रूर देता है जब हमारे वचन या हम किस प्रकार से विपरीत परिस्थिति में भी हम संयम बनाए रखते हैं, हम समतल रहते हैं, हम स्थिर रहते हैं, वो उनके लिए एक बहुत बड़ा नमूना होगा। आज हम एक ऐसे संसार में जी रहे हैं जहाँ पर सभी लोग सिद्धांतों के साथ समझौता करते हैं। थोड़ा सा इधर कुछ उधर कुछ चलता है, सब लोग करते हैं, सब लोग की यही भाषा है। पर ऐसे कॉम्प्रोमाइजिंग एटमॉस्फेयर में आपके वर्क प्लेस में या तो आपके दफ्तर में, उस समय आप अपने सत्य के सिद्धांत पर ईमान को बनाए रखकर आप एक प्रकार की ज्योति बन रहे हो। आप उनसे वचन ना भी बोले ना, सुसमाचार को ना भी सुनाए, आपका जीवन एक सुसमाचार है। ये 4 सुसमाचार तो बाइबल में है। आपका जीवन एक सुसमाचार है, बिकॉज यू आर द लाइट। जब सब लोग यहाँ पर छोटी छोटी बातों में कोपायमान हो जाते हैं, आग बबूले हो जाते हैं, तब आप संयम रखते हो, आप कितने शांति से काम लेते हो, सबूरी से काम लेते हो। लोगों के लिए हैरानी की बात होगी
कि सब लोग ऐसे गुस्सा करे पर तुम फिर भी स्थिर रहे हो, कोई तुम पर चिल्ला रहे फिर भी तुम उनके साथ प्रेम का व्यवहार कर रहे हो, तुम दूसरों को क्षमा कर पा रहे हो, ये ज़रूर उनके लिए बहुत बड़ी बात है। आज की दुनिया में सबों को छोटी छोटी चीज़ की हम शिकायत करते हैं, फरियाद करते हैं, भुनभुनाते हैं, कुड़कुड़ाते हैं, कोई संतुष्टि नहीं है। सभी बातों में हम नुक्स निकालते हैं, दोष देखते हैं। ऐसे माहौल में अगर हम सब बातों में धन्यवाद देते हैं, प्रसन्न रहते हैं, हम भुनभुनाए बगैर कार्य करते हैं, बड़ी लगन से काम करते हैं, मन लगाकर कार्य करते हैं, शिकायत नहीं करते, तो ये क्या लोगों के लिए एक अचंभे की बात नहीं होगी? फिलिपियों के नाम संत पौलुस अपने पत्र में ये कहते हैं, आप लोग भुनभुनाए और बहस किए बिना अपने सब कर्तव्य पूरा करें, जिससे आप निष्कपट और निर्दोष बने रहे और इस कुटिल तथा पथभ्रष्ट पीढ़ी में ईश्वर की सच्ची संतान बनकर आकाश के तारों की तरह चमके। आकाश का तारा हमें मार्गदर्शन भी देता है और हमें आकर्षित करता है। तो पवित्र आत्मा कहते हैं कि अगर हम इस तरीके से जीवन जिएंगे तो हम इस कुटिल और पथभ्रष्ट पीढ़ी में ईश्वर की संतान और आकाश के तारे बनकर हम चमकेंगे। यीशु के पास 3 ज्ञानी व्यक्ति जब यीशु के पास आते हैं, किसके द्वारा, किसने उसका मार्गदर्शन किया? उस तारे ने मार्गदर्शन किया। यानी ज्योति का कार्य मार्ग दिखाना है, राह दिखाना है। समुद्र में नाविक जहाज़ लेकर जब चलता है तो उसके लिए राह दिखाने के लिए एक लाइट हाउस लगाया जाता है। वो लाइट हाउस उसके लिए एक प्रकार का मार्गदर्शक है। तो हमें दूसरों के लिए सच्ची राह कौन सी है, ज़िंदगी जीने की शैली कैसे होनी चाहिए, हम सिखाते हैं। हम जानते हैं हमारे कैथोलिक कलीसिया में एक बहुत बड़े प्रख्यात संत जिनका नाम है संत जॉन मैरी वियानी, पल्ली पुरोहितों के पेट्रन सेंट माने जाते हैं। उनको एक ऐसी जगह पर भेजा गया था, आर्स नामक जगह, जो उस समय सबसे गया गुजरा गांव था, जहाँ पर पियक्कड़, शराबी, नशेबाजी, दंगा फसाद, ये आम बातें, रोजिंदा ज़िंदगी की बातें थी। ऐसी जगह में इस व्यक्ति को भेजा गया। ये पुरोहित साधारण सामान्य पुरोहित, पर वो अपनी लगन से, अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, अपने बलिदानों के द्वारा ऐसा पवित्र जीवन जीने लगे कि उनकी जो पवित्रता थी उसके द्वारा सभी लोग यीशु की ओर आकर्षित होने लगे। और वो गांव का पूरा जो उसका जो चेहरा था पूरा बदल गया। सभी लोग गिरजाघर में, जो गिरजाघर पहले खाली रहता था, वो गिरजाघर में सभी लोग आने लगे। किसकी बदौलत? एक व्यक्ति के बदौलत। यानी वो संसार की ज्योति बना आर्स के गांव के लिए। केवल आर्स के गांव नहीं, फ्रांस के अनेक गांव के लोग वहां पर आने लगे। तो आज परमेश्वर मुझे और आपको बुला रहा है। संत मती के सुसमाचार अध्याय 5 में पहाड़ पर आशीर्वचन सुनाने के बाद प्रभु यीशु 2 सुंदर उपमाएं देते हैं। अपने शिष्यों को बताते हैं कि तुम धरती के नमक हो और तुम संसार की ज्योति हो। वचन संख्या 14 में तुम संसार की ज्योति हो, ये यीशु ने कहा। पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवट पर रखते हैं, जहाँ से वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। तो यहाँ पर यीशु 2 उपमाएं दे रहे हैं। एक तो पहाड़ पर बसा हुआ नगर और दूसरा एक दीपक। यानी प्रभु यीशु एक व्यक्ति के बारे में भी बताते हैं
और वो घर में सब लोगों को प्रकाश देता है। यानी एक व्यक्ति घर में हो सकता है अनेक लोग परमेश्वर, घर के दूसरे सभी लोग शायद पवित्रता के मार्ग पर प्रभुमय जीवन नहीं बिता रहे, एक ही व्यक्ति शायद बिताता होगा, पर वो एक व्यक्ति घर के दूसरे सभी लोगों के जीवन में प्रकाश लाने के लिए पर्याप्त है। इसलिए संत पेत्रुस अपने पत्र में जब पत्नियों और पतियों के बारे में उनके बदलाव के, उनके ज़िंदगी के बारे में जब बतलाते हैं, तो संत पेत्रुस कहते हैं, पत्नियों आप लोग अपने पतियों के अधीन रहे। यदि उनमें कोई व्यक्ति अब तक सुसमाचार स्वीकार नहीं करते तो आपका श्रद्धापूर्ण तथा पवित्र जीवन देखकर, देखिए कितने सुंदर शब्द है, पवित्र जीवन देखकर शब्दों के कारण नहीं बल्कि अपनी पत्नियों के आचरण के कारण विश्वास की ओर आकर्षित हो जाएंगे। आप लोगों का श्रृंगार बाहरी केश प्रसाधन, स्वर्ण आभूषण तथा सुंदर वस्त्र नहीं हो, वह हृदय के अभ्यंतर का विनम्र तथा शांत स्वभाव का अनश्वर अलंकरण हो, जो ईश्वर की दृष्टि में महत्व रखता है। प्रभु के लिए ये हमारा शांत स्वभाव, विनम्र स्वभाव बहुत महत्वपूर्ण है। इंग्लिश में ऐसे कहा जाता है, फॉर इवेंजलाइजेशन अ होली लाइफ, अ लाइफ dedicated and committed to God has the most powerful influence on the world. And ये सच है कि हमारे जीवन के द्वारा ही लोग प्रभु की ओर आकर्षित हो सकते हैं। इसे आज कहते हैं ना, वॉक योर टॉक, यानी आप जो बोलते हो वो ज़िंदगी में करके दिखाओ। आपको आपके जो कार्य है, आपकी जो क्रिया है, दैट विल स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो आज हम जो बोलते हैं वो उतना प्रभाव नहीं देगा, जो हम करते हैं, जो हमारा व्यवहार है, वो दूसरों के जीवन में बदलाव लाएगा। तो इसलिए तो यीशु ने कहा, तुम्हारे जीवन के द्वारा तुम दूसरों के जीवन को प्रभावित करोगे। प्रकाश को दूसरों को बताना नहीं पड़ता कि देखो मैं उजियारा फैलाता हूँ, मुझसे ऊर्जा मिलती है, मेरे पास आओ, तुम्हें उष्णता मिलेगी। नहीं, वो नेचुरली है, वो नेचुरली फैलाता है। तो हमारे जीवन से भी वो आना ही चाहिए। तो हमें किस क्षेत्र में, विशेष रूप से हमारे जीवन में किस क्षेत्र में हमें ये ज्योति बन के दिखाना है? पहला, आपके खुद के जीवन में, आपके निजी जीवन में, आपका जो नैतिकता होनी चाहिए, आपका जो चरित्र होना चाहिए वो एक्सीलेंट होना चाहिए। आपका प्राइवेट जीवन सुंदर होना चाहिए। दो प्रकार का दोहरा जीवन नहीं होना चाहिए, जैसे कि हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग नहीं। हमारा प्राइवेट जीवन यानी हमारा बंद जीवन, जब जो कोई नहीं देखता, उसमें भी एक हम प्रभु के लिए जी रहे हैं। और इससे उसमें जैसे कि हम जिसको कहते हैं मॉरल एक्सीलेंस होना चाहिए। तो हमारा पैसों के साथ व्यवहार, हम किस तरीके से समय के साथ कैसे, हमारे कपड़े, हमारे वेशभूषा, हमारे लोगों के साथ किस तरीके से हम जो वचन देते हैं, क्या वचन का पालन करते हैं, वो सब। और दूसरी बात ये है जहाँ पर यीशु कहते हैं, तुम्हारे अच्छे कार्यों को देखकर तुम्हारे पिता की महिमा हो। बाय योर गुड वर्क्स लेट योर फादर बी ग्लोरिफाइड। यानी हमें अपने सत्कार्यों से, दूसरों को मदद करने के द्वारा, किसी के जीवन में सहारा देने के द्वारा, ढाढ़स देने के द्वारा, हमें उनके जीवन के लिए
सत्कार्य करना है, दूसरों के लिए हमें आशीष बनना है। इब्राहिम को कहा, मैंने तुम्हें एक आशीष बनाया है, मैंने तुम्हें आशीष दिया है और तुम दूसरों के लिए एक आशीष बनोगे। वी आर ब्लेस्ड टू बिकम अ ब्लेसिंग। हमें ज्योति दी है कि दूसरों के जीवन में हम ज्योति दे। एफेसियों के पत्र में अध्याय 2 वचन 10 में लिखा है, ईश्वर ने हमारी रचना की, उसने ईसा मसीह द्वारा हमारी सृष्टि की, जिससे हम पुण्य के कार्य करते रहे और उसी मार्ग पर चलते रहे जिसे ईश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। प्रभु ने हमारी रचना की कि हम पुण्य के कार्य करते रहे। और पेतरुस अपने पहले पत्र में बतलाते हैं, अध्याय 2 वचन 9 में, आप लोग चुने हुए वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा है, जिससे आप उसके महान कार्यों का बखान करें, जो आप लोगों को अंधकार से निकालकर अपनी अलौकिक ज्योति में बुला लाया। तो परमेश्वर हमें अपने प्रतिरूप बनाए हैं, हम ज्योति की संतान हैं और हमारा कार्य है ज्योति फैलाना। सो हु आर वी एंड व्हाट इज़ आवर पर्पस, इससे तय होता है। जब यीशु ने कहा तुम संसार की ज्योति हो, तो आइए हम इस पर आज गौर करें। दिन में अनेकों बार हम अपने आप को ये बताएं, हम अपनी पहचान खुद जाने कि मैं कौन हूँ। ये बाहरी जो भी पहचान है वो तो अल्पकालिक है, हमारी सच्ची पहचान क्या है, क्योंकि उसके द्वारा मेरे जीवन का लक्ष्य, मेरे जीवन का मार्ग, मेरे जीवन की शैली सब तय होगा। तो हमें बार बार इस पर गौर करना है। आइए एक पल के लिए हम आंखें बंद करें और इन वचनों पर मनन करें। हम गौर करें, मैं कौन हूँ। यूहन्ना बपतिस्ता को पूछा गया, हु आर यू। आज हम अपने आप से पूछें, मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है। ये बहुत ही गहरा सवाल है। मेरा ईश्वर मेरे बारे में क्या कहता है। ईश्वर कहता है, तुम मेरी संतान हो, तुम ज्योति हो, तुम इस संसार के प्रकाश हो और मैंने तुम्हें संसार में भेजा है। तुम्हारे विचार, तुम्हारा वर्तन, तुम्हारी वाणी सबों के जीवन में प्रेम, आनंद और शांति का एक माध्यम बने, उसको फैलाने के, ईश्वर के ज्योति का राज्य फैलाने का माध्यम बने। अनेक लोग आज दुखी हैं। क्या हमारे सांत्वना के शब्द के द्वारा हम उनके दुखी मन को चंगाई दे सकते हैं? तो हम संसार की ज्योति बन रहे हैं। हमारा जीवन ऐसा ना हो कि हम कह रहे हैं यीशु मेरा प्रभु है, पर हमारा जीवन, हमारे जीवन जीने की शैली वो उससे विपरीत ना हो। प्रभु को ऐसा ना कहना पड़े कि तुम मुझे प्रभु प्रभु कह के क्यों पुकारते हो जब तुम मेरे पिता की इच्छा को पूरी नहीं करते। आइए हम मन में ठोस फैसला लें, विशेषकर इस नए साल की शुरुआत में। प्रभु, मेरे ज़िंदगी का एकमात्र मकसद है कि मैं अपने जीवन के द्वारा, अपने सत्कार्यों के द्वारा, अपने भले कर्मों के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा मेरे पिता की महिमा हो। और हमारे भले कार्यों का उद्देश्य ये नहीं है कि लोग हमारी ओर आकर्षित हो, नहीं, बल्कि दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में ईश्वर का राज्य लाने की इच्छा से और पिता की महिमा करने की इच्छा से हम प्रभु तेरी ज्योति पर, तेरे ज्योति के मार्ग पर चलते रहे। हम खुद ज्योति बने और तेरा नाम रोशन करें। यीशु मसीह के नाम से हम सबों के लिए यही दुआ प्रार्थना करते हैं और आपके पास प्रभु हम उसे चढ़ाते हैं। आमीन। जय यीशु। धन्यवाद बहन फाल्गुनी। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए।
ये दयालु पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इस नए वर्ष के लिए। धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु के लिए, पवित्र वचन के लिए, पवित्र आत्मा के वरदान के लिए। धन्यवाद देता हूं मेरे छोटे भाई बहनों के लिए जो इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। उन सभी को इस समय तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। मैं जानता हूं कि तू उन सबको प्यार करता है। तू चाहता है कि उनके जीवन में बहुत सारे चमत्कार और चिन्ह प्रकट करें। मैं प्रार्थना करता हूं पिता, तेरे पुत्र यीशु के नाम पर उन्हें विश्वास का वरदान दीजिए, प्रार्थना का वरदान दीजिए। तेरे पवित्र वचनों को ध्यान पूर्वक सुनने, पढ़ने और ग्रहण करने का वरदान दीजिए। ये प्रेमी पिता, तेरे पुत्र यीशु के नाम पर यह वर्ष उनके लिए अनुग्रह का वर्ष बने। उनके हर एक कार्य में उनके साथ रहना पिता, तेरे आत्मा को भेजकर उनको प्रोत्साहित करना, सांत्वना देना, उनकी निराशा को आशा में परिवर्तित करना, हर प्रकार की बाधा और बंधन को दूर करते हुए आगे बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य देना पिता, शक्ति देना। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण करना हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। जय यीशु। इस प्रेम की पहचान कराई तूने, दी पूरी आजादी। इस प्रेम की पहचान कराई तूने, दी पूरी आजादी। चाहा कि हर कोई साथ तेरे, बनाया अपने ही रूप ने, बनाया अपने ही रूप में। गहरा जो प्रेम, ऊंचा जो प्रेम, ईश्वर तेरा ही प्रेम। सागर से गहरा जो प्रेम, ईश्वर तेरा ही प्रेम। आसमां से ऊंचा जो प्रेम, ईश्वर तेरा ही प्रेम। तेरा प्रेम है सबसे महान, चाहता है सबको समान। तेरा प्रेम है सबसे महान, चाहता है सबको समान। सच्चा प्रेम, अनंत प्रेम, ईश्वर तेरा ही प्रेम। सागर से गहरा जो प्रेम, ईश्वर तेरा ही प्रेम। आसमां से ऊंचा जो प्रेम, ईश्वर तेरा